देश के चाहे पूर्व राष्ट्रपति रहे हो अब्दुल कलाम साहब हो या देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, शिक्षा ने ही सबको आगे बढ़ाया है। और उस शिक्षा के कार्यक्रम में आज हम सब लोग उपस्थित हैं। मेरे सामने बच्चे उपस्थित हैं। आने वाले समय में इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बच्चा अपने से ही निकलकर आईएएस आईपीएस की लाइन में जाएगा, कोई बच्चा अपने से निकलकर जिस तरह मैंने माइक पकड़ रखा है उस तरह राजनीति के फील्ड में भी जाएगा। लेकिन ये तब सभी संभव है जब आप अपने काम में एकाग्रता रखोगे, मन लगाकर लगो, किसी भी काम को करोगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसलिए आप सभी बच्चे मेरे सामने विराजमान, बच्चों आप सबको, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर हमारे आसपास का पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, काफी हिस्सा हमारा डांग का भी आता है। और इस दूरस्थ इलाके से यदि कोई बच्चा निकलकर बड़ी एग्जाम में या अच्छी सर्विस में जाता है तो केवल अपने घर का परिवार का नाम ही नहीं करता है, वो पूरी विधानसभा का, पूरे क्षेत्र का, पूरे जिले का नाम करता है। इस सपोर्टरा विधानसभा से यदि हम आईएएस आईपीएस की गिनती करेंगे तो गिने चुने ही कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे सपोर्टरा का नाम रोशन किया है। तो आप सब यहाँ विराजमान हो, आज इस कार्यक्रम में आप बैठे हो कक्षा 10th में, कक्षा 12th की बोर्ड की अब एग्जाम प्रारंभ होने वाली है। ये आपकी जीवन की वो पहली परीक्षा है बोर्ड स्तरीय, जिससे आपकी योग्यता का आकलन किया जाता है। यदि कोई बच्चा यहाँ से अच्छा निकल कर गया तो हमने पिछले 15 अगस्त को भी सपोर्टरा में जब स्कूल में कार्यक्रम था तब भी घोषणा की थी। और आज इस मंच के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चा 95% नंबर लेके आएगा उस बच्चे को हम यहाँ से हवाई जहाज की यात्रा करवाएंगे अयोध्या नगरी के लिए, और अयोध्या पहुंचकर आईआईटी एम्स की बड़ी कॉलेजों में भी आपको घुमा कर लाएंगे। तो आप में से कक्षा 10th के बच्चे हैं ना, कक्षा 10, 12 के ऐसे कितने बच्चे हैं, चाहे 9th का हो अगली साल पढ़ना, अगली साल काम आएगा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो हवाई जहाज में बैठना पसंद करते हैं? क्या कोई आप में सब हाथ ऊंचे खड़ा करो, कोई नहीं बैठना चाहता, एक बहन बैठना चाह रही है बस, केवल एक तो में से एक बहन, तो यहाँ के लिए ताली बजा दो जोर से। मतलब बगल वालों खड़े होगा तो हम भी खड़ा हो जाएंगे, नहीं हमारी हिम्मत नहीं है खड़े हो। जोरदार ताली बजा दो दोनों के लिए। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बैठ जाओ, आपको शुभकामना है। माँ भगवती आपको उस मुकाम पर पहुंचाए जिसके लिए आप आज खड़े हुए। और आप सब भी हिम्मत करें कि हम उस लक्ष्य पर पहुंचे जिसके लिए अपने माता पिता हमको इस स्कूल में, इस मां शारदे के भवन में हमको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे। हमारा एक क्षेत्र है बेटा, आप में से कुछ नौजवान साथी जो 12वीं करके ग्रेजुएशन करने के, पूरी डिग्री करने के बाद में भी रोजगार में या तो उन्होंने अपने लक्ष्य पे ध्यान नहीं रखा या चलते हुए बीच में से अपने लक्ष्य को छोड़कर दूसरी राह पकड़ ली। आज सपोर्टरा क्षेत्र में चाहे पुलिस महकमे के हमारे तमाम जो अधिकारी हैं, एक क्षेत्र में नशा, स्मैक का नशा, और एक आप लोगों को मोबाइल का कोई गेम है, मैं नाम भी नहीं जानता, पता नहीं क्या क्या, ये दोनों ने पूरे क्षेत्र में न केवल सपोर्टरा में बल्कि करौली, हमारे पूर्वी राजस्थान का काफी हिस्से में इसकी गिरफ्त में। और हम लोगों ने, हमारी कोशिश रही है हमारी सरकार आने के बाद में इसमें के विरुद्ध हमने खूब कार्रवाई करवाई है, और कार्रवाई करवाई है, आगे भी अनवरत रूप से और अच्छे तरीके से कार्रवाई होगी। इसलिए मेरे यहाँ बुजुर्ग सामाजिक रूप से आप बैठे, आपसे भी मेरी एक विशेष अपील है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में
जो इसमें की नशे की गिरफ्त में यदि गांव में से एक परिवार भी आ गया, केवल एक परिवार, तो इस बात को मान के चलो कि वो पूरे गांव के अंदर ज्यादा दिन नहीं 5-6 महीने के अंदर अपने जैसे 10-20 लोगों को और खड़ा कर देगा, निश्चित रूप से कर देगा। अभी पुलिस ने, हमारी डीएसपी की टीम ने कार्रवाई की है, हमारे क्षेत्र के एक व्यक्ति को पकड़ा है। आपको सोचकर हैरानी होगी कि जिसको पकड़ा है उसकी धर्मपत्नी, उसका परिवार के लोग भी उस धंधे में शामिल हैं। अब सामाजिक रूप से जो दूरस्थ ग्रामीण इलाके में हमारे भाई बंधु, हमारे समाज के लोग जो बैठे, आपसे मेरी विशेष अपील है कि ऐसे लोग जो भी हैं उनके खिलाफ सामाजिक रूप से आप लोगों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, सामाजिक बहिष्कृत ऐसे लोगों को नहीं करेंगे तो वो दिन दूर भी नहीं जब आपके बच्चा भी इसकी गिरफ्त में होगा। यदि ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे, ऐसा भी रिश्तेदार है, नातेदार है, तो आप ये समझ लो आप उसको नहीं बचा रहे हो, आज पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को उसकी गिरफ्त में डालने का काम कर रहे हो। मेरी विशेष रूप से अपील है, जो हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर इस क्षेत्र के अंदर देखा है, ये क्षेत्र बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है, लेकिन कुछ सालों से, पिछले 4-5 सालों से इस क्षेत्र में अशांति फैलाने के उद्देश्य से हमारे जो नौजवान साथी हैं, उन साथियों की रगों में सफेद नशे को दौड़ाने के उद्देश्य से ऐसे बहुत से बाहर के लोग सक्रिय हैं, जो क्षेत्र के अंदर रहते हैं, यहाँ से गांव में, दूर दराज के गांव में जाकर सप्लाई करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त रूप से कार्रवाई करने की हम सबको आवश्यकता है। आज इस कार्यक्रम में आप सबने बुलाया, आप सबकी ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जिनको आने वाले समय में आप हमसे करवाना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो मांग पत्र मुझे दिया है, इस मांग पत्र को मैं, मेरे जो कार्य मुझे दिया है आपने और जो समय दिया है, 1 साल तो निकल ही गया और 4 साल और रह गया। इस 4 साल के अंदर, ये 4 साल का ही है ना प्रोग्राम, कि यही साल को है, 4 साल को नहीं, वो भी चलेगा, 4 साल को ही है प्रोग्राम है। ठीक है।